मैं सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्यक संबुद्ध को वंदन। उपस्थित भिक्षु संघ और दूर दराज से आए आज के जो इस बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्त व बचाने हेतु बौद्ध अम्बेडकरी अनुयायी का ये महाकुंभ लिखा हुआ है, हमारे यहाँ संगतियाँ लगती थी। तो ये आज बड़ी संगति लगी है और संगति में क्षमता में बहुत लोग कम हैं। हर व्यक्ति महाबोधि महाविहार की बात करता है, किसी को कोई पता ही नहीं होता है। महाबोधि आंदोलन की मैं कड़ी रही हूँ। हमारे गंगा सागर है, इन्होंने भी चीवर लिया था, उस टाइम बनते ससाई ने दिया था और वो भी उस जगह रहे हैं। झूठ धम्मा में नहीं चलता है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी व्यक्ति बाबा साहब और बुद्ध के मार्ग में चले वो कभी झूठ का पुलिंदा ना परोसे दुनिया को, वो सत्य ही परोसे और सत्य से विकास होता। जहाँ सत्य में वो जयते लिखा जाता। अशोक सम्राट का सत्य आप भूल नहीं पाते। अशोक सम्राट महान ने महाबोधि महाविहार का निर्माण किया था। आज उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी है, 4 हिंदू 4 ब्राह्मण और वो डीएमबी हिंदू, बड़ी व्यवस्था खराब है। पर आज हम इतने समय 92 से जुड़ी हुई हूँ। भंते ससाई जी के नेतृत्व में भंते करुणानंद, आगरा से दिल्ली से करुणानंद थे, इधर से करुणाकर और आगरा से आनंद थे और महाराष्ट्र पे बहुत। ये आंदोलन 92 से पहले चला था। वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 6 दिसंबर 1990 के लगभग से ही चला था और 2 साल थोड़ा डी संरक्षित भत्ते के नेतृत्व में चला था। उसके बाद में थोड़ी कुछ कमियां आई, विचारों की लड़ाई हुई भिक्षुओं के बीच में और 2-3 लोगों ने जो आचरणहीन काम किया वो अलग होने के कारण हमारा आंदोलन 92 से चला। 92 से चलते ही आज हम धम्म रूपी जो आज भाई लाइट खत्म कर दी तो आज ये धम्म की पताका लेकर चल रहे हैं। मैं आप जैसा मुझे मंच पर खड़े होते ही मनोज अंपानी ने कहा भंते जी कि आप लाइन पे बोलो, मैं यहाँ आते हुए भंते जी ने निमंत्रण दिया था। कहते आपके बिहार के लोग कह रहे हैं आपको आना नहीं, विरोध कर रहे हैं। मैं भंते जी आधा घंटे में आऊंगी, मैं आ रही हूँ, मुझे डर नहीं किसी का। मेरे बिहार के लोग मेरे को गुलाम समझते हैं क्या, मुझे मना कर देते हैं। तो आज बड़ी कठिनाई आती है। एक महिला धम्म की पताका लेकर चलती है, कंधों में कंधे लगाकर। यहाँ मोमेंट में 20 साल जिनके साथ में साथ दिया वो बेईमानी की ओर हो जाते हैं। आज हमारा आंदोलन भंते ससाई के नेतृत्व में सक्सेस होता था, पर हमारे कुछ भिक्षु ने नाम नहीं लेना चाहते, उन लोगों के कमजोरी के कारण आज कमजोर हुआ। यही स्थिति आज भी आई। वही जिसको नेतृत्व दिया, मैंने 5 फरवरी को कहा था कि भैया आप पहले भी हमने धोखे खाए, अब मैं धोखे खाना नहीं चाहती हूँ। वही स्थिति हुई। अगर मैं बोध गया नहीं जाती तो 9 तारीख को संकल्प किया था कि बोध गया का आंदोलन खत्म करना है। 10 तारीख को हमारी मीटिंग नेपाल कुछ ये था, नेपाल हाउस कुछ होटल था उसमें हुई और उसके बाद में हमने 2-2 हाथ की, 2-2 हाथ हुए। हम 60-70 लोग, मनोज अंपानी खड़े हुए भी थे और पुलिस के साथ में वो कहते कि पुलिस के हाथ में 2-2 हाथ किए। पुलिस के साथ में कहा, वो कहते वार चल रहा है, एयरपोर्ट पास में है, ये है। मैंने कहा मैं मिलिट्री वाले की बेटी हूँ। मेरे फादर ने एमिनेशन डिपो में वैगन भर के बम की पेटियां पाकिस्तान बॉर्डर पे भेजी और मेरे भाई रनगाड़े लेकर ईएमई में थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते थे। एक भाई सीनियर सोर्स सुप्रिटेंडेंट, वो मिलिट्री डिपो से रिटायर्ड हुआ। मैंने कहा मैं कानून के बारे में, देश के हित के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे अरेस्ट करिए पर धरना खत्म नहीं होने देंगी। इस प्रकार से हम वो चलकर हम बाहर आए। बाहर आने के बाद
हमने मीडिया से बात करते रहे, हमारे सामने हमारी टीम थी जो लावा के नेतृत्व काम करने वाली, वो भी आई। फिर हम बात करते का आगे गए, आगे से पूरे अंदर गए, ये स्थिति हुई। हमने 4 दिन और धरना चलाया, पर वहां 12 तारीख को जो राज्यपाल ने वहाँ लिंग की पूजा की, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, उस दिन राज्यपाल ने वहाँ शिवलिंग की पूजा की। सुमन थी उस जगह, हम ये भी जानते हैं। तो उसका बवाल हुआ, क्या भाई बुद्ध की प्रतिमा नहीं, बुद्ध की पूजा नहीं, शिवलिंग की पूजा हो रही है, बुद्ध पूर्णिमा है। लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, गए और कहा जय भीम के नारे लगाए। जय भीम वाले महाराष्ट्र थे और यूपी के भी थे, तो गए जय भीम के नारे लगते हुए इनकी आग जमीन से लेकर पहले खोपड़ी जल रही थी, जमीन पैरों तक चली गई। उन्होंने जय हनुमान बोलो, जय श्री राम बोलो, जय महाकाली बोलो, नहीं बोले तो हमारे एक भिक्षु ने खेमा को भी मारा और अन्य हमारी माँ बहन बेटियां थी उनको भी मारा। और ऐसी स्थिति में मुझे भी फोन आया, मैं गई उधर, भंते विनयाचार्य को भी फोन आया। वो हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए दूसरे दिन 8 बजे संकल्प किया कि हम धरना देंगे उनके ऑफिस में, थाने का घेराव करेंगे। रात में उनको उठाया गया और ये स्थिति हमारी आंदोलन की हुई। तो ये मैं नहीं चाहती जो भी छुट भैया आए, काम करे, चले जाए। मुझे दर्द होता है इस चीज का, क्योंकि जो भी आए आंदोलन करना समझे और बात करे बड़ी बड़ी कि भाई यह मुख था, छूट के पुलिंदे बहुत अच्छे नहीं है। मैं बड़ी दुखी हूँ, आज भी मुझे रहने के लिए जगह नहीं है। 5-6 दिन पहले फिरोजोती बैठा है, इन लोगों ने मेरा सामान उठाकर फेंका, मेरे रहने के लिए जगह नहीं, काट दीजिए। सत्य होता है, ये राहुल नागपाल वहाँ कब्जा करना चाहता है। आज भी हमारी लड़ाई हुई है, मेरे से जो अपमानित करते हैं, धम्मा है, सत्य है। मीडिया सुने इस चीज को, मीडिया का आदमी है। और आज हमारे साथ एक स्थिति है, जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने बिहार बनवाए, जिन्होंने काम किए,